ये कहानी है भारत के सबसे सनसनीखेज और उलझे हुए मर्डर केसेस में से एक की। एक ऐसी कहानी जहां शक की सुई एक मां पर है, अपनी ही बेटी के कत्ल का इल्जाम। ये कहानी है छिपे हुए रिश्तों, गहरे राज और एक हाई प्रोफाइल परिवार के अंदर के अंधेरों की। तो सवाल ये उठता है कि अवैध हथियार रखने जैसा एक मामूली सा मामला भला 3 साल से दबे एक हत्याकांड का पर्दाफाश कैसे कर सकता है। ये वह एक गिरफ्तारी थी जिसने एक ऐसी साजिश को उजागर किया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। चलिए इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को एक एक करके सुलझाते हैं। शुरुआत करेंगे ड्राइवर के उस चौंकाने वाले कबूलनामे से, फिर जर जानेंगे कि जिसे शिकार समझा जा रहा था उसकी असली पहचान क्या थी। देखेंगे कि कत्ल के पीछे का मकसद क्या हो सकता था, उस रात असल में हुआ क्या था, और आखिर में यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह मुकदमा आज भी अधूरा क्यों है। तो हमारी कहानी की असल शुरुआत होती है अगस्त 2015 में, जब एक छोटी सी घटना से इस पूरे केस की सबसे बड़ी कड़ी पुलिस के हाथ लगती है। मुंबई पुलिस ने एक ड्राइवर को पकड़ा, नाम था श्यामवर राय। मामला क्या था? बस एक अवैध हथियार रखने का। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह मामूली सी गिरफ्तारी कितनी बड़ी साबित होने वाली है। लेकिन फिर पूछताछ में राय टूट गया और उसने जो राज उगला उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कबूल किया कि करीब 3 साल पहले अप्रैल 2012 में उसने एक कत्ल में मदद की थी, और बस यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री में से एक। राय के इस एक बयान से 3 नाम सुर्खियों में आ गए। पहला नाम था इंद्राणी मुखर्जी का, मीडिया की दुनिया का एक जाना माना चेहरा। दूसरी थी शीना बोरा, 25 साल की एक लड़की जिसे शिकार बताया गया। और इन दोनों का रिश्ता? दुनिया तो यही जानती थी कि इंद्राणी शीना की बड़ी बहन है, पर यह इस केस का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक झूठ था। और यहीं से खुलना शुरू होता है झूठ का वह जाल जो परिवार के रिश्तों पर बड़ी सफाई से बुना गया था। देखिए, दुनिया के सामने कहानी कुछ और ही थी। इंद्राणी मुखर्जी ने हमेशा शीना और उसके भाई मिखाइल को अपने छोटे भाई बहन बताया, लेकिन हकीकत तो यह थी कि शीना और मिखाइल इंद्राणी के अपने बच्चे थे। एक ऐसा सच जिसे सालों से सबसे छुपाया जा रहा था। तो यह फैमिली ट्री काफी उलझा हुआ है। चलिए इसे समझते हैं। इंद्राणी शीना की मां थी। बाद में उन्होंने शादी की मीडिया मुगल पीटर मुखर्जी से। पीटर का भी अपनी पहली शादी से एक बेटा था, राहुल मुखर्जी। अब कहानी में ट्विस्ट यह है कि शीना और राहुल, जो रिश्ते में सौतेली भाई बहन लगते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, और यही रिश्ता इस कहानी का एक अहम मोड़ बना। तो सवाल उठता है कि आखिर कत्ल की वजह क्या थी? जांच एजेंसियों के मुताबिक वजह इसी रिश्ते और पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने कत्ल के पीछे 2 मुख्य वजह सामने रखी। पहला मकसद था शीना और राहुल का रिश्ता, जिसे इंद्राणी और पीटर बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और दूसरा मकसद था पैसों का विवाद। आरोप यह भी है कि शीना अपनी मां इंद्राणी को मुंबई में एक महंगे फ्लैट की मांग करके ब्लैकमेल कर रही थी। चलिए अब चलते हैं उस रात पर, 24 अप्रैल 2012, जब शीना बोरा हमेशा के लिए गायब हो गई। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक 24 अप्रैल की शाम को शीना अपनी मां इंद्राणी से मिलने बांद्रा पहुंची। कार में इंद्राणी के साथ उसका पहला पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय भी मौजूद थे। आरोप है कि उसी चलती कार में शीना का गला घोंट दिया गया। इसके बाद लाश को एक बैग में डालकर रात भर कार की डिक्की में ही रखा गया, और फिर अगली सुबह करीब 4 बजे रायगढ़ के जंगल में ले जाकर लाश को पेट्रोल से जला दिया गया। कत्ल के बाद कहानी को छुपाने की पूरी कोशिश हुई। शीना के फोन से उसके बॉयफ्रेंड राहुल को एक मैसेज भेजा गया। मैसेज में लिखा था, मैं ठीक हूं, मुझे कोई और मिल गया है, मैं तुम्हें और इस शहर को छोड़कर जा रही हूं। मकसद साफ था, राहुल को यकीन दिलाना कि शीना अपनी मर्जी से गई है। और सिर्फ राहुल ही नहीं, बाकी दुनिया को यह कहानी सुनाई गई कि शीना तो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई है। जब परेशान राहुल ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की तो उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। पुलिस ने भी इंद्राणी की बताई कहानी पर ही भरोसा कर लिया।
लेकिन 3 साल बाद ड्राइवर के कबूलनामे ने सब कुछ बदल दिया और यहीं से शुरू हुई एक लंबी और बहुत ही पेचीदा कानूनी लड़ाई। गिरफ्तारियों का सिलसिला तेजी से शुरू हुआ। अगस्त 2015 में सबसे पहले इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। कुछ ही दिन बाद उसके पूर्व पति संजीव खन्ना को भी पकड़ लिया गया और फिर नवंबर 2015 में इस पूरी साजिश में शामिल होने के आरोप में पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत आया फॉरेंसिक जांच से। रायगढ़ के जंगल से जो हड्डियां मिली थीं, उनका डीएनए इंद्राणी मुखर्जी के डीएनए से मैच हो गया। अब यह साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका था कि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि इंद्राणी की अपनी बेटी शीना बोरा की ही थी। यह मुकदमा कितना लंबा और पेचीदा है, इसका अंदाजा इसे एक नंबर से लगा सकते हैं, 185। जी हां, 185 गवाहों की गवाही होनी अभी बाकी थी जब 6.5 साल जेल में रहने के बाद 2022 में इंद्राणी को जमानत मिली। मतलब ट्रायल कितना धीमा चल रहा था। और आज की बात करें तो मुकदमा अभी भी जारी है। इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी समेत सभी मुख्य आरोपी जमानत पर बाहर हैं और केस का फैसला आना अभी बाकी है।